दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में खूब सुना होगा। जी हाँ, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि आज तक ना तो इस तरह की कोई दीवार बनी है और मे भी ना ही शायद आगे बने। बट आज हम आपको चीन के सबसे कमाल की दीवार के बारे में वो सारे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एक रोचक वीडियो। चीन की दीवार 7 विश्व प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। नाम से पता चल रहा है ये चीन में है। चीन के राजा महाराजाओं ने अपने आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए अपनी सीमा पर दीवार बनाने का निश्चय किया। इससे वो अपने दुश्मनों से आसानी से बच सकता था। भारत में भी ऐसे कई किले हैं जो इसी तरह दुश्मन से बचने के लिए बनाए गए थे। चीन की दीवार का इतिहास की बात करें तो ये लगभग 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चीन की दीवार को बनाया गया था। ये बहुत लंबा समय है, लेकिन ये दीवार भी बहुत लंबी है। ये दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। पुरातत्व के सर्वेक्षण के अनुसार चीन की महान दीवार लगभग 8851.8 किलोमीटर तक फैली है। कहा जाता है कि मिंग वंश की सुरक्षा हेतु 10 लाख से अधिक लोग चीन की दीवार पर पहरा देते थे। ये दीवार पूर्व में शान हाईगुआन से लेकर पश्चिम में नूर तक फैली हुई है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार चीन की महान दीवार के निर्माण में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना योगदान दिया था। चीन में अपने राज्य की रक्षा करने के लिए दीवार बनाने की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जिस समय युद्ध तलवार और तीर धनुष से होता था। आक्रमण से बचने के लिए मिट्टी और कंकड़ को सांचे में ढालकर ईंटों से दीवार का निर्माण किया गया। दोस्तों, 5वीं शताब्दी के बाद ढेरों दीवारें बनी। किन साम्राज्य के शासकों ने पूर्व में बनाई हुई विभिन्न दीवारों को एक साथ मिला दिया, जो कि चीन की उत्तरी सीमा बनी, जिसे चीन की विशाल दीवार भी कहा जाता है। इस दीवार को बनाना आसान काम नहीं था। इसके लिए परिश्रम और साधन की आवश्यकता थी। दीवार बनाने के लिए सामग्री को सीमाओं तक ले जाना एक कठिन कार्य था। इसलिए मजदूरों ने आसपास के साधनों का उपयोग करते हुए पत्थर और मिट्टी कंकड़ की दीवार का निर्माण किया। इतिहास में समय समय पर चीन की दीवार की मरम्मत भी हुई। चीन की दीवार पर घूमने का समय। ग्रेट वॉल की यात्रा करने का सही समय वसंत और शरद ऋतु है। इससे आप अधिक गर्म और सर्दियों की ठंड से बच सकते हैं और इसका बड़ा फायदा है। बीजिंग के पहाड़ों में वसंत अप्रैल मई ठंडा गर्म होता है और हरे पौधे और सितंबर नवंबर का साफ मौसम की वजह से एक बेहतरीन हाइकिंग का सीजन है। आप ग्रेट वॉल को दूर से देखने का आनंद ले सकते हैं। इस मौसम में पहाड़ों में लाल, सुनहरे, पीले और भूरे रंग बिखरे होते हैं, जो ग्रेट वॉल को और खूबसूरत बनाते हैं। फूल महान दीवार को और सुंदर बनाते हैं। बीजिंग शहर से चीन की दीवार तक पहुंचने में औसतन 2 घंटे लगते हैं। यदि आप दीवार के पास होटल में रहते हैं तो आप सुबह के समय ग्रेट वॉल को देखने का आनंद ले सकते हैं। सितंबर नवंबर का साफ मौसम की वजह से एक बेहतरीन हाइकिंग सीजन है ये। आप ग्रेट वॉल को दूर से देखने का आनंद ले सकते हैं। इस मौसम में पहाड़ों में लाल, सुनहरे, पीले और भूरे रंग के फूल बिखरे होते हैं, जो ग्रेट वॉल को और खूबसूरत बनाते हैं। आप गर्मियों और सर्दियों में भी ग्रेट वॉल जा सकते हैं, अगर ये आपको बेहतर लगे। गर्मियों में यहाँ का मौसम काफी गर्म रहता है और भीड़ होती है। ग्रेट वॉल पर सर्दियों में बहुत ठंड होती है, बर्फ भी गिरती है, लेकिन कोई भीड़ नहीं होती। अंतरिक्ष से चीन की दीवार। चीनी स्कूल में अक्सर पढ़ाया जाता है कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से देखी जा सकती है, लेकिन हाल ही में एक चीनी स्पेस यात्री ने इस बात को नकारते हुए कहा कि मुझे अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं दिखी। बाद में एक पत्रिका में चीनी मूल के अंतरिक्ष यात्री का फोटो पब्लिश किया गया, जिसमें चीन की दीवार दिखाई दे रही थी। इसके बाद ये बात सामने आई कि चीन की दीवार ही नहीं बल्कि मिस्र का पिरामिड और कई हवाई अड्डे अंतरिक्ष से देखे जा सकते हैं। इसके बाद चीन के लोगों में थोड़ी निराशा का भाव आया। कहा जा रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक प्राकृतिक हिस्सा आपदा और लोगों की गैर रवैये कारण नष्ट हो गया। ये अब एक अटूट संरचना नहीं रहा। कई जगहों से दीवार टूट गई और आसपास के लोग ईंटों को अपने घर बनाने के लिए चुरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस दीवार के कुछ ही हिस्से टूटे फूटे हैं, बल्कि इसमें कई बड़ी दरारें आ चुकी हैं। एक मीडिया के मुताबिक इस दीवार का करीबन 30% हिस्सा टूट गया है। ये दीवार पूर्वी तट के शेहाई गुआन से गोबी मरुस्थल तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 9000 से 21000 तक बताई जाती है, जबकि हकीकत में ये दीवार अब उतनी ऊंची नहीं रह गई। चीन की दीवार की प्रमुख बातें। चीन की दीवार विशाल दीवार को किसी भी राजा द्वारा नहीं बनाया गया। इसमें कई सम्राटों और राजाओं का योगदान है। चीन की दीवार को पूरा बनाने में करीबन 2000 साल लगे थे। चीन की दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ये इतना विशाल है कि चीन की विशाल दीवार को मिट्टी और पत्थर से बनाया गया। इसे 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था। चीन की दीवार को आक्रमण से बचने के लिए उत्तर में बनवाया गया था, क्योंकि यहीं से चीन पर अधिक आक्रमण किया जाता था। दोस्तों, ये विशाल दीवार बीजिंग से शुरू होती है
और जे युगुआन तक फैली हुई है। वहीं एक पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार ये दीवार 15 प्रांतों को पार करती हुई और उत्तर पश्चिम में शिजियांग से एवं पूर्व में कोरिया की सीमा तक फैली हुई है। आपको बता दें कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक ही दीवार नहीं है, बल्कि ये कई दीवारों का संग्रह है। 17वीं सदी के बाद से 20 से भी ज्यादा साम्राज्यों ने इन विशाल दीवार के निर्माण काम का जिम्मा बेहद गंभीरता से संभाला था। बैडलिंग इस दीवार का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला हिस्सा है। यहाँ से सबसे ज्यादा आकर्षक एवं आश्चर्यजनक सीन देखने को मिलते हैं। चाइना की इस महान दीवार के निर्माण को लेकर सबसे अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस दीवार को बनाने में ज्यादा मेहनत न करने वाले हजारों मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनकी लाशों को इस दीवार के नीचे दफन कर दिया गया था। शायद इसलिए चीन की इस विशाल संरचना को दुनिया की सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा लाखों मजदूरों को जबरन कैद करके सजा के रूप में इस दीवार का निर्माण काम करवाया गया था। इस दीवार के निर्माण में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, तब जाकर इस विशाल संरचना का निर्माण हुआ था। मनुष्य द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे विशाल संरचना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसी एक राजवंश और शासक ने नहीं करवाया, बल्कि इसके निर्माण में बहुत सारे साम्राज्य सम्राटों का योगदान रहा। इतिहास में उल्लेखित तथ्यों के मुताबिक 720 से 221 ईसा पूर्व के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण कामझू राजवंश की देखरेख में हुआ। इसके बाद चीन की उत्तरी सीमा पर करीब 221 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक किन राजवंश द्वारा चीन की इस विशाल दीवार का निर्माण किया गया था। इसके बाद हान राजवंश ने इस विशाल दीवार के निर्माण में अपना सहयोग दिया। इस दौरान इस महान दीवार को सिल्क रोड व्यापार की रक्षा के लिए बढ़ाया गया और फिर इसके बाद 1368 ईस्वी से 1644 के बीच मिंग राजवंश ने इस दीवार के निर्माण के काम को आगे बढ़ाया। इस अवधि के दौरान इस दीवार का अधिकांश हिस्से का निर्माण किया गया। इस दीवार के निर्माण में चावल के आटे समेत रेती, पत्थर, ईंट और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। विश्व की सबसे विशाल मानव निर्मित संरचना का निर्माण मूल रूप से एक युद्धकालीन रक्षा के रूप में, अर्थात दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए एवं चीन को एकजुट करने एवं रेशम मार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए किया गया। इसके अलावा इस रूट का इस्तेमाल माल की हेरा फेरी के लिए अर्थात व्यापार और परिवहन के उद्देश्य से भी किया गया था। आपको बता दें, उस दौरान मंगोलियाओं से चीन को खतरा था। वे अक्सर चीन पर आक्रमण करने की फिराक में रहते थे, इसलिए इस विशाल दीवार को खासकर मंगोलियाई हमलों और दुश्मनों के हमलों से रक्षा के लिए बनाया गया। आपको बता दें कि चीन की इस विशाल दीवार में चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए कई लुकआउट टावर भी बनाए गए हैं। वहीं जब चीन के पहले शासक किन शी हुआंग ने पहली बार विश्व की इस सबसे विशाल संरचना का प्रस्ताव रखा, उस दौरान उत्तरी हमलावर जनजातियों से चीनी राज्यों की रक्षा करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विश्व की सबसे विशाल मानव निर्मित संरचना है, जो कि सिर्फ एक लंबी दीवार नहीं है, बल्कि कई दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है। इस महान दीवार को लाखों मजदूरों द्वारा 2000 से भी ज्यादा सालों में बनाया गया है। अपनी अद्भुत बनावट और भव्यता के लिए मशहूर इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। दुश्मनों के हमलों से रक्षा के लिए बनाई गई इस विशाल दीवार में कई वॉच टावर समेत आग, धुएं आदि का संकेत देने के लिए सिग्नल की सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा इस महान दीवार में सेना बैरकों समेत अन्य नियंत्रण तंत्र का भी निर्माण किया गया है। कई हजार साल पहले बनी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण इस तरह किया गया है कि ये विशाल दीवार कोई एक सामान्य दीवार नहीं, बल्कि किलेबंदी एवं दीवारों का एक विशाल संग्रह है, जिनमें से कुछ एक दूसरे के समानांतर बनी हुई हैं, जबकि कुछ परिपत्र की तरह हैं। लाखों कारीगरों द्वारा निर्मित इस विशाल दीवार को बनाने का ज्यादातर काम हाथों से किया गया था। हालांकि इस विशाल संरचना को बनाने में उस समय इस्तेमाल होने वाली प्राचीन तकनीक रस्सी, टोकरी, चरखी, पहिया, ठेला, घोड़े या बैलगाड़ी आदि का भी इस्तेमाल किया गया था। कई साम्राज्यों और शासकों द्वारा निर्मित चीन की इस विशाल दीवार के निर्माण काम में करीब 2000 से भी ज्यादा का वक्त लगा। 6400 किलोमीटर लंबी इस दीवार को नापने के लिए नॉर्वे से आए स्टीफन रॉबर्ट लोकेन को करीब 691 दिन लगे थे। इस विशाल दीवार के अंदर कई हजार चीनी अवशेष हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत बिंदु हुशान पर शुरू होकर जियागुआन के पास खत्म होती है, जबकि ये विशाल दीवार लाओ गोंगतो और बोही सागर में खत्म होती है। चीन की महान दीवार के इतिहास में जागुआन पास को सबसे प्रभावी सैन्य प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आक्रमणकारियों को चीन की सीमाओं में प्रवेश करने से प्रभावी ढंग से रोकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।